सभी रिकॉर्डिंग सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। कि आज मुरली में बाबा ने क्या क्या बताया। ओम शांति भाई जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। आज बाबा ने मतलब बाबा जो भी पूछते हैं पर्सनली, अगर जैसे कुमार हैं कुमारियों से पूछते हैं तो जो शिक्षाएं जो बाबा देते हैं, तो हम ये ना सोचे कि पर्सनली केवल उन्हीं से ही पूछे। ये बाबा मतलब सबके लिए बोलते हैं। अब जैसे कईयों का क्वेश्चन होता है कि बाबा हमें तो सर्विस दिखाई नहीं देती है, क्या करें सर्विस? तो बाबा बोलते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हो, हर कदम में सर्विस समाई हुई है। अगर आप जंगल में जाओ और कहीं कोई कहे कि शिकार वहां पर है ही नहीं, तो बाबा ने बोला कि शिकारी की नजर इतनी तेज होनी चाहिए, शिकार तो हर जगह पर है। इसी तरह अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ये सर्विस नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, तो बाबा बोलते कि ये तो सिर्फ आपकी अपनी नजर की बात है। तो कि बाबा ने इतना बड़ा विश्व है और इतनी सेवाएं पड़ी हुई हैं, तो आपको जहां आपको लगता है आप अपनी अपनी नजर को तेज बनाओ, अपना एटीट्यूड को चेंज करो। और बाबा ने पर जो माताओं के लिए बोला, और ये भी एक प्रैक्टिकल है, और हम खुद भी बाबा भाई जी चाहते हैं कि हम भी ऐसा सर्विस, हमें अंदर से तो बहुत शौक है, लेकिन बाबा ने बोला है कि माताओं को भी चांस मिलना चाहिए। अगर वो निर्बंधन है, मान लो कोई अगर आपके पास नहीं ऐसी कोई नहीं है, तो जो पांडव हैं घर में वो भी उनका साथ दें, और उनको अगर 3-4 मास का अगर ट्रायल देकर इसमें तैयार करें, तो ये भी बहुत अच्छी सेवा कर सकती हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। अब बाबा तो हर एक को आगे बढ़ाते ही है, तो वैसे बढ़ता है ना। तो हर एक को चांस लेना भी है और ले भी रहे हैं। तो बाबा जो भी कहते हैं हमारे लिए कहते हैं। ऐसा कभी कभी सोचना कि बाबा ने मेरे लिए कहा है, तो अंदर बात दिल से लगेगी कि मेरे लिए कहा है। कभी कभी कहा ना कि बाबा ने तो ऐसे ही कहा है, तो ऐसे नहीं, मेरे लिए कहा है। तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन करें। ठीक है, और कोई बात? बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है, कोई एक एक करके बताएंगे। कन्याओं के बारे में क्या कहा बाबा ने? ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बताया कि सेवा की सफलता हो रही है, क्लास में स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो ये सेवा की सफलता है। चारों ओर सेवा चल रही है और चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है और रिजल्ट भी अच्छी है। ओम शांति। जी, और ओम शांति। बाबा ने फिर से दिल्ली की इम्पोर्टेंस बताई है इसमें, डबल विदेशियों से बात करते हुए कि दिल्ली का समाचार तो सुनते रहते हैं। डायमंड जुबली की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी हुई है, और बोला कि दिल्ली तो सबकी है ना, राज्य दिल्ली पर करेंगे या लंदन में। दिल्ली, कितनी बार हमने दिल्ली में राज्य किया, अनगिनत बार। तो आपकी हो गई ना। और कितनी बार मुरलियों में बाबा बोलते हैं कि जो प्रत्यक्षता होगी वो विदेशियों से बाहर, देश से विदेशों से ही होगी, लेकिन राज्य तो सब यही करेंगे ना। तो जो विश्व है वो एक हो जाएगा, बाबा ने बोला ना। तो सफलता तो होनी है, अच्छे से अच्छा बना रहे हैं।
और फिर बाबा ने पीछे बैठने वालों को देखा और बोला कि ठीक है बाप दादा तो ज्यादा पीछे ही देखते हैं, क्योंकि पीछे अगर देखते हैं तो आपे ही आगे आ जाते हैं। कि बाबा की नजर, पीछे वाले सोचते हैं कि बाबा की नजर हम पर नहीं पड़ रही है, लेकिन बाबा पीछे वालों को देखते हैं तो वो अपने आप ही आगे आ जाते हैं। फिर बाबा ने याद प्यार में सारा मुरली का समरी दे दी है। ओम शांति। हाँ जी, अमृता बहन जी, आप भी कुछ बताएंगे? आपको क्या लगा इस मुरली में से? ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने सब वर्गों से बात किया ना, कुमारियों से भी किया। तो आज मुरली से यही और भी रियलाइज होता है कि कभी कभी शायद हम भूल जाते हैं कि कुमारियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा ने जैसे कहा ना कि जैसे कमजोर आत्मा को देखते हैं तो वो भाग्य का शायद नशा नहीं रहेगा, लेकिन दादियों को देखना है, मम्मा को देखना है, तब कितनी खुशी रहेगी और सेवा में भी कितने आगे बढ़ेंगे और बाबा को भी कितना सहयोग दे पाएंगे सतयुग लाने में। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा सतयुग में अमेरिका और लंदन नहीं होगा, भारत ही समा हो जाएगा। ओम शांति। जी, हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा कहते हैं कि कुमार सेंटर पर रहना चाहते हैं, सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन जब भविष्य में सेवा बढ़ेगी तो रह सकते हैं। ओम शांति। जी, रेणु दीदी जी। तो ठीक है, शिवा प्रसाद भाई जी, आप भी कुछ बताएंगे? हाँ भाई जी, ये जो बोला ना बाबा ने ऐसे कि देखा जाए मुरली में बाबा ने ना सभी के ऊपर, जैसे दादियों के पास आए कि जिम्मेवारी ना, तो हम सब चाहे कुमार है, कुमारी है, माताएं हैं, तो बाबा ने सभी को कुछ ना कुछ जिम्मेवारी देकर ही रखा है। तो जैसे कुमार के लिए बोला, वो संभालना तो चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर सबका विलीन ऐसे हो जाए, चाहे कुमार है, चाहे कुमारी है, माताएं हैं, मतलब हमको कोई निमित्त टीचर कुछ सेवा दे और निर्बंधन हो, निसंकल्प होकर के वो बैठ जाए। तो मतलब मुरली का सार मुझे वही लगा कि बाबा चाह रहे हैं कि बाबा का कार्य को हम ऐसे गति में आगे बढ़ाए, लेकिन हमारे ऊपर इतना बिलीव आ जाए बड़ों का, ताकि उनका कोई संकल्प नहीं चाहिए, हमको सौंपा जिम्मेवारी तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। जैसे बाबा ने कुमार के लिए बोला ना, चाहते हैं लेकिन डर लगता है दादियों को, हाँ, और बड़ों को, तो उस भरोसा हमारे ऊपर बिठाना है बाबा को और बड़ों का। तो हम जिस भी हिसाब से सेवा कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, तो कुछ कुछ सब जिम्मेवारी लेते रहे, चाहे अपने लोकल सेंटर में हैं या किसी भी उपाय से, तो सेवा तो सबको मिलती ही रहती है, तो कुछ जिम्मेवारी उठाएंगे तो उसी को परफेक्शन के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ों का दुआएं भी मिलेगा, बाबा का भी आशीर्वाद मिलेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जिम्मेवारी ही हमको पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते रहते हैं ना। ओम शांति। यही तो मुझे समझ में आया। ओम शांति भाई जी। मेरा एक क्वेश्चन था, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी जी, हाँ जी भाई जी, मुरली से पहले जो शक्तियों का हम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें जो समाने की शक्ति को लेकर मेरा क्वेश्चन है कि उसमें एक शक्ति में, समाने की शक्ति में बोला ना, जैसे कि जैसे एक समुद्र है, बाहर के रूप से चाहे उसमें बहुत आवाज है, लेकिन अंदर से वो एकदम से शांत है, उसमें हीरे मोती जवाहरात हैं। और ऐसे ही अगर उसको रिलेट किया कि बाहर के वायुमंडल से, कि अगर बाहर बहुत अशांति है
तो लेकिन हमारी स्थिति जो है वो अंदर शांत रहनी चाहिए। और अगर इसी को ही अगर हमने इसको पर्सनली लेकर जाना हो तो उसका क्या अभिप्राय बनता है? माना कि बाहर से जैसे वो तो हो गया वायुमंडल की बात, लेकिन पर्सनली अगर अपने ऊपर लेकर जाना हो तो इसका क्या अभिप्राय है? जी, पूरे ग्रुप में बताएंगे जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने ये शक्तियों के बारे में अगर पढ़ा है तो उनको पता होगा कि बाबा ने किस रिलेटेड बोला है। क्योंकि अक्सर करके बाबा का ये जो बाबा देखो तो कोई ना कोई एग्जाम्पल देके इससे बताते कि ये हमें पक्का याद रहे। तो एग्जाम्पल बाबा ने इसके लिए दिया था कि कई बार हम क्या होते हैं कि बहुत हलचल में आते हैं, समझ लो कि, और कई ऐसे भी होते हैं कि जैसे न्यूज में पढ़ते हैं या फिर जो न्यूज पेपर का हो या टीवी का हो, तो कोई अन्य साधन का हो, तो वो इतना अशांत हो जाए कि कई 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 जनों को रात को नींद भी नहीं आती थी। ऐसे मतलब बीके में भी कई है कि ये बहुत मन पे उनके लगता है। इसलिए बाबा ने ये शक्ति इसलिए दी कि हमें उसमें स्टेबल रहना है। देखो परिस्थितियां तो हर एक के ऊपर आती है। समझ लो कोरोना के काल में किसी ने शरीर छोड़ा फॉर एग्जाम्पल, और वो भले उनका बिजनेस का मेन था वो, तो कभी कभी मन में संकल्प आता है, अरे इनका क्या होगा, कौन देखेगा, सब इनको ही पता था, जो जिम्मेवार व्यक्ति चला गया तो क्या होगा। तो माना बहुत सारे संकल्प मन में क्रिएट होते हैं, तो हमें उतना क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कोई परिस्थिति जाएगी आएगी, कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा। तो इसलिए कहा कि बाबा बाहर की परिस्थिति कभी कभी हम बहुत परेशान होते कि क्या होगा, इसलिए बाबा ने उदाहरण दिया कि परिस्थिति तो आएगी और जाएगी, ऐसा हमें लगता है। बाकी किसी को कुछ अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं। थोड़ा सा आप भी शैलेश जी थोड़ा सा चिंतन करना, क्योंकि जी भाई जी, समझ गई। को लेकर मान लो कि हमारे ऊपर कोई भी परिस्थिति जैसे आती है तो बाहर के माहौल से तो बहुत अशांति है, लेकिन अंदर में हमारे बाबा की श्रीमत के आधार पर अपने आप को शांत करना कि हर आत्मा का हिसाब किताब है इस देह के साथ भी। मान लो कोई शरीर देह छोड़ देता है तो हमें ये अपने अंदर वो जो है बाबा की श्रीमत है कि हर एक का अपना अपना हिसाब किताब और हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाए, उसका क्लियर हुआ पार्ट तो वो शरीर छोड़कर चली। तो इस चीज से हम अपने आप को अंदर शांत कर सकते हैं। जी शांति। जी, उसके लिए ना हमको जितना हो सके साखीपन का अभ्यास काफी करना चाहिए और ड्रामा के ऊपर पूरा बिलीव, लेकिन साथ साथ उस सिचुएशन के लिए हमारा रहम भाव भी रहे। मतलब कोई सिचुएशन आया, मान लो आप एग्जाम्पल दिया शरीर छोड़ा, तो उसी में हम डगमग नहीं होंगे, क्योंकि अगर साक्षीपन का अभ्यास हम उतना करते हुए होंगे, उसको आत्मा स्वरूप में समझे हुए होंगे, तो इतना नहीं रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमको उस आत्मा के लिए या उसका आगे के कार्य के लिए रहम का भावना भी आना चाहिए, और मतलब उसी हिसाब से भी हम उसको साकाश दे या जो भी आगे का करे। लेकिन मेन है कि हम ड्रामा का पार्ट और साक्षी दृष्टा का पार्ट बहुत अभ्यास करना चाहिए उसके लिए, तभी वो हो पाएगा, मुझे ऐसे लगता है। तो भाई जी मान लो अगर हम हमारे जो काफी नजदीक के किसी ने शरीर छोड़ा है तो उस समय तो हमें इतनी पराकाष्ठा नहीं थी ज्ञान की, उस समय इतना नहीं समझती। लेकिन अब हमारे मन में आता है उनके लिए वो भावना कि काश मुझे इतनी उस समय ज्ञान होता, मुझे इतनी समझ होती तो मैं उनको ये दे सकती। वो बहुत दुख में गए हैं या कुछ है, तो क्या इस समय भी मैं उनके लिए वो सर्विस कर सकती हूँ, उनको साकाश दे सकती हूँ? जी जी, दे सकते हैं। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था, मैं जब ज्ञान में शुरुआत से था ना, 2-3 साल हुआ था, इतना भी नहीं था, तो मेरी लौकिक मदर भी शरीर छोड़ी तब। मतलब लेकिन उसी टाइम में भी मैं इतना कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब है उसी को हमको साकाश देना जरूरी बनता है, तो बाद में भी हम दे सकते हैं, उसी को लेकर अफसोस करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमको करना चाहिए उनके लिए। जी, शुक्रिया भाई जी। जी थैंक यू। आज आज आप सबको पता ही है कि आज का जो पवित्र रक्षाबंधन है, तो
सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, क्योंकि हम सब इतने ग्रुप में मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आप सबका भी बहुत दिल से जो ये रक्षाबंधन पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से एक नया एक आपको पता होगा कि जो ब्रह्मा कुमारी, सॉरी, जो हमारा अव्यक्त मुरली में जो चिंतन चलता है, इसका काफी जनों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें जो आप भेजते हो ग्रुप में, तो हमें वो ओपन करना नहीं आता है, तो यूट्यूब का भेजो। तो बड़ों से थोड़ा सा डिस्कस किया भी, तो उसका यूट्यूब का चैनल भी क्रिएट हुआ है। और स्पार्क के जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तो करो। तो 3 मई से लेकर अभी तक जितने भी मुरलियाँ है जो हमने रिकॉर्डिंग किया है, इस साल की, मतलब 2-3 मास पहले की, 2 मास पहले की, तो वो सारे के सारे मंथ वाइज जो अपलोड होंगे यूट्यूब पे। तो आपको 8-10 दिन के बाद सबको ये लिंक भी हम भेजेंगे। कि आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप सबका भी उसमें बहुत बहुत उसका आपका सहभाग है, क्योंकि आप सबके कारण ही ये चिंतन सभी को अच्छा लगता है। एक दिन भी नहीं आता है तो लोगों को मैसेज आना स्टार्ट होता है कि आज तुम सुनने के लिए नहीं मिला। तो आप भी उसको थोड़ा सा, और एक कल से थोड़ा सा हम और एक थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि जो रिकॉर्डिंग चलते हैं ना, स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने नहीं चालू किया, समझ लो जो होस्ट है, को होस्ट है, तो उनको आप पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग से होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग मुरली सुनना चाहते हैं ना, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। आज तो थोड़ा सा मुझे याद था, लेकिन मैंने थोड़ा सा अटेंशन नहीं था, सॉरी। मैं तो कल से हम ये याद रखेंगे कि स्टार्टिंग से मुरली को ये चालू करेंगे और एंडिंग तक चलेगा। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात है कि देखो कि कई जनों को मैं पर्सनली, कई जन आते नए ग्रुप में, तो उनको मैसेज या फोन करता हूँ। तो कई लोगों को अलग अलग कुछ ना कुछ माया से उनको कुछ ना कुछ बोलते हैं ना बाबा, कभी कभी माया के हम अधीन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप फैमिली में हो तो ओपन माइंडेड डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है क्या कि आपको कि हम थोड़ा सा डिस्टर्ब में आ गए, तो ग्रुप में कोई भी हो, भले आप जिनको जानते हो या हमें भी कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थोड़ा सा आप शेयरिंग स्टार्ट करना। ऐसा नहीं कि अपना कुछ मन में ऐसे ही कुछ दुविधा में होकर बैठना, तो ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि फैमिली का हो तो फैमिली में हम शेयर करना भी चाहिए, और आप करते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसलिए पता है कि कई जनों को ये थोड़ा सा होता है कि हमारी समस्या कैसे दूसरों को बताए। अगर बहुत ही समस्या आ रही है आपको कुछ ना कुछ हिसाब किताब के कारण, तो ठीक है, हम लास्ट के 5 मिनट के 5 मिनट आप सबके लिए पर्सनल हम योगाभ्यास भी करेंगे। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जरूर उसके लिए सहयोग देना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, ऐसे ही हमें नहीं बिताना है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कहाँ पर भी आप जा रहे हो, कई बार हम सेंटर का कुछ नियम होते हैं ना, हाँ, ब्राह्मण जीवन के, तो उनके लिए कुछ समझ लो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उधर के सेंटर से भी हम कनेक्टेड आपको करके बताएंगे। थोड़ा थोड़ा आप स्वयं स्वयं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप थोड़ा सा संकल्प भी करना कि आगे भी जाना है, और सबको मिलकर भी हमें, सबको भी होता है ना, एक बाबा कई बार बोलते हैं कि निर्विघ्न ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तो इस ग्रुप में भी मैं समझता हूँ कि निर्विघ्न बहुत होना जरूरी है। ठीक है ना? तो चले हम आज लास्ट के 3 मिनट योगाभ्यास करते हैं। तो एक एक ही संकल्प करते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और केवल परम धाम में रहकर अभ्यास कर, बाबा के सामने अपना स्वयं का स्वरूप भी देखना कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
बाबा को भी देखना और स्वयं को भी देखना कि मैं तो 100% प्योर चमकता हुआ डायमंड हूँ। ओम शांति।